नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। भारत और यूएसए में ट्रेड डील अनाउंस होने के बाद से स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे तो पूरा मार्केट ही काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, पर यूएस एक्सपोर्टर्स खासकर ज़्यादा फोकस में हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 4 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस पर बात करेंगे जिनके लिए यूएसए एक बड़ा मार्केट है और इस ट्रेड डील का इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और कई लोगों को लगता है कि भारत से ज़्यादातर सिर्फ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम 4 बिजनेसेस आज स्टडी भी करेंगे, उनमें से 3 नॉन टेक्सटाइल कंपनियां रहेंगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन कंपनीज पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आपको इन बिजनेस मॉडल्स के बारे में समझाना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। आज से 5 महीने पहले हमने एक वीडियो करी थी कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग पर, जिसमें हमने 3 बिजनेस मॉडल्स पर बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा कि उसकी थीम थी कि टैरिफ्स की वजह से कई यूएस एक्सपोर्टर्स करेक्ट हुए हैं और उनके वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं। पर अगर आप इनमें वो कंपनियों को आइडेंटिफाई कर लो जिनका कैश बैलेंस अच्छा है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि डेट कम है, और जिनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो डिफरेंशिएटेड है, कुछ अलग प्रोडक्ट या मोड है उनके पास, वो बिजनेसेस टैरिफ की अनसर्टेनिटी को पार कर ले जाएंगे और टैरिफ्स हटने पर काफी अच्छा कर सकते हैं। इनमें पहला एक्सपोर्ट बिजनेस था गरवारे हाईटेक फिल्म्स। गरवारे अलग अलग तरह की प्लास्टिक फिल्म्स या शीट्स बनाने के बिजनेस में है, जैसे ये कार्स के लिए ऑटोमोटिव सन कंट्रोल फिल्म और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बनाते हैं। ये फिल्म्स महंगी गाड़ियों के ऊपर लगाई जाती हैं, इनसे स्क्रैचेस और सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन मिलती है और ये पेंट की लाइफ भी बढ़ाती हैं। ऐसे ही ये आर्किटेक्चरल सन कंट्रोल फिल्म की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स और अन्य स्ट्रक्चर्स में लगती हैं। ये इनका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का हाई मार्जिन सेगमेंट है। इसके अलावा ये पैकेजिंग सेक्टर के लिए श्रिंक फिल्म, पैकेजिंग और लिडिंग फिल्म वगैरह भी बनाते हैं, जो लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इनकी 25 से 30% सेल्स भारत से आती हैं, बाकी 70 से 75% दूसरे देशों से, जिनमें 40 से 45% सेल्स कंट्रीब्यूशन के साथ यूएसए इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इस वजह से टैरिफ्स का इनके बिजनेस पर फर्क भी पड़ा। आप देखोगे कि Q3 माने कि अक्टूबर से दिसंबर महीनों के समय में कंपनी पर पूरा जोर पड़ा था। टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने यूएस में अपने डीलर्स के साथ बात की थी कि जो दाम बढ़ेगा थोड़ी कॉस्ट डीलर्स बेयर कर लें और थोड़ी कंपनी कर लेगी, ताकि कस्टमर्स के लिए दाम ना बढ़े, वरना वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे और वो परमानेंट आपका कस्टमर लॉस हो जाएगा। इस वजह से एबिटा मार्जिन पर भी फर्क पड़ा है। एबिटा मार्जिन 23 से 25% की रेंज से कम होके 18 से 20% की रेंज में आ गई। पर फिर भी ये काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए गरवारे ने टैरिफ्स होते हुए। वैसे आप देखोगे कि सेल्स Q1 और Q2 में 500 करोड़ रुपए के आसपास से 570 करोड़ रुपए की रेंज में थी और Q3 में कम होकर कुछ 460 करोड़ सेल्स पहुंच गई। पर Q3 ना इनके लिए कमजोर क्वार्टर रहता है, जब यूएसए में भी ठंड पड़ती है। ऐसे में सन कंट्रोल फिल्म्स की डिमांड भी कम हो जाती है। बाकी अगर आप इस Q3 FY26 को पिछले साल से मिलाओगे तो सेल्स में मुश्किल से 8 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। माने कि टैरिफ्स कंपनी पर तब लगना चालू हुए जब यूएसए में इनका वीक सीजन स्टार्ट होता है, और जब जनवरी के बाद से फिर से गर्मियां आएंगी, सन प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन फिल्म्स की सेल्स बढ़ने लगती हैं, तब अब टैरिफ्स फिर से कम हो गए हैं। बाकी ये इनके मैनेजमेंट ने पुरानी गाइडेंस भी दी थी कि अगर टैरिफ्स रहे तो सेल्स 15 से 20% CAGR से ग्रो करेंगी और एबिटा मार्जिन 22 से 25% की रेंज में रह सकती है। पर टैरिफ्स हटने पर अब हम आराम से इस बिजनेस में 20% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ और 25% प्लस एबिटा मार्जिन की उम्मीद रख सकते हैं। बाकी टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए गरवारे के मैनेजमेंट ने ना अपने खर्चे कम रखने पर काम किया है। इसके अलावा इन्होंने यूएसए से डाइवर्सिफाई होकर मिडिल ईस्ट में अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। तो आगे चल के अब कंपनी को इन डिसीजंस का भी फायदा मिलेगा। और भले पिछले कुछ दिनों में ये बिजनेस काफी रैली किया है, पर अगर आप देखोगे अभी भी ये बिजनेस 30 से 32 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम FY27 माने कि अगले साल के लिए 20% सेल्स ग्रोथ और 25% एबिटा मार्जिन होने से प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन के अंदाजे लेकर चलें, तो अभी भी ये काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है। इसलिए गरवारे को एक बारी आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। गरवारे आपका एक मोटेड बिजनेस है। इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनके पास पेटेंट्स हैं खुद के, और खुद की डिज़ाइन की हुई मशीनरी भी है।
इनकी इस साल सितंबर में 600 एलसीएफ की पीपीएफ कैपेसिटी आ रही है लग्जरी कार्स के लिए, जहां मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे ही अगले साल इनकी एक टीपीयू लाइन प्लान्ड है, जिसके आने से प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ेंगे। अगले 2 सालों तक हमें इस बिजनेस में अच्छी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए कि गरवारे एक स्ट्रॉन्ग मोटेड बिजनेस है, जिसके कॉम्पिटिटर्स कम हैं, जिसके पास प्रोडक्ट एक्सेलेंस है। टैरिफ्स हटने पर इनका बिजनेस तेजी से ट्रैक पर आएगा। कई लोग बिजनेस मॉडल्स की स्ट्रेंथ को नहीं समझते हैं। जैसे हमारा मानना है पर्सनली कि टेक्सटाइल काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और कंपनीज को थोड़ा समय लग सकता है वापस से अपना वही कस्टमर बेस बिल्ड करने में और सेल्स ट्रैक पर लाने में। इसलिए अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को ट्रैक करना है जो अन्य कंपनियों से बेहतर हों। पर ऐसे स्पेशल बिजनेस मॉडल्स को ढूंढने, स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है, और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग अलग सेक्टर्स, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इंफॉर्मेशन देना है। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना हम इसी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आप उस लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है पोकरना। ये एक तरह से आपका प्रॉक्सी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, माने कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ये कंपनी महंगे प्रीमियम कॉइल्ड सरफेसेस या स्लैब्स बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करने के बिजनेस में है। कॉइल्स एक तरह का पत्थर होता है और कॉइल्ड सरफेसेस आप ये मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे प्रीमियम से दिखने वाले स्लैब्स होते हैं जो महंगे घरों, होटल्स, ऑफिसेज और पब्स और बार्स वगैरह में लगाए जाते हैं। पोकरना की लगभग 85% सेल्स यूएसए से आती हैं, इसलिए टैरिफ्स का इनके बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ा है। इनके कस्टमर्स किचन्स या बाथरूम्स की रीमॉडलिंग के लिए सस्ते ऑप्शंस पर शिफ्ट हो गए टैरिफ्स की वजह से। तभी आप देखेंगे कि पोकरना की सेल्स गिरती आई हैं। सितंबर क्वार्टर में सेल्स पिछले साल से 53% गिरी और फिर अभी दिसंबर क्वार्टर में 40% की गिरावट देखने को मिली है। इसी दिशा में प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं, पर आप देखोगे कि कंपनी लॉसेस में नहीं गई है। ये थोड़ी अच्छी बात है। और इसका कारण क्या है कि ये काफ़ी प्रीमियम हाई मार्जिन रेंज के प्रोडक्ट्स में हैं। कंपनी दाम कम करके बिजनेस मेंटेन किए हुए है अपना जैसे तैसे। ये जैसे कॉइल्ड सरफेसेस बनाते हैं ना, वैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं। और इन्होंने हाल ही में नई मशीनें खरीदी थी इटली से, क्रियोस और क्रोमिया टेक्नोलॉजी के लिए। तो वैसे पतले स्लैब्स बनाने वाली दुनिया में और कोई कंपनी है ही नहीं। रिसेंट रैली के बाद पोकरना को अभी 30 का पीई मिल रहा है, क्योंकि अभी पीई ये टीटीएम या ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बस 114 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें टैरिफ्स का भी इम्पैक्ट है। पर अगर आप पिछले साल के ये 188 करोड़ नेट प्रॉफिट पर हिसाब लगाओगे कि अगले साल कंपनी इतना मुनाफा शायद से कर ले जाएगी, तो 3,500 करोड़ मार्केट कैप बटा 188 करोड़ नेट प्रॉफिट, अंदाजन पीई आपका 18 से 20 निकल कर आता है। ये भी अच्छा ही वैल्यूएशन है। ऐसे में पोकरना को भी आप एक बार ही खुद से देख सकते हैं। पर हाँ, आपको यहाँ पर ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी अब जो टैरिफ्स हट गए हैं उसके बाद कितनी तेजी से अपनी सेल्स वापस से ट्रैक पर ला सकती है। तो मोटा माटम हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा टैरिफ वाला सिचुएशन हुआ, इसके बाद अब वो कंपनियां थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े अलग हैं। इसी दिशा में तीसरा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है गोल्डियाम इंटरनेशनल। गोल्डियाम को तो अभी हाल ही में हमने कवर किया था, क्योंकि टैरिफ्स के बावजूद ये कंपनी काफ़ी अच्छा करती आई है। आप देखोगे कि अप्रैल से सितंबर के 6 महीनों में इनकी सेल्स
पिछले साल से 41% बढ़ी हैं और उल्टा टैरिफ्स की वजह से यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। हम फिर से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके लिए हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। पर फिर भी गोल्डियाम आपका थोड़ा सा अलग बिजनेस है, इसलिए ऊपर ऊपर से जल्दी से इसे समझ लेते हैं। गोल्डियाम लैब ग्रोन डायमंड्स, जिन्हें एलजीडीज भी बोलते हैं, उनकी ज्वेलरी के बिजनेस में हैं। ये अमेरिकन ज्वेलरी रिटेलर्स को एलजीडी ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में भी बता देता हूँ, जस्ट इन केस आपको ना पता हो। तो लैब ग्रोन डायमंड्स भी हीरे ही होते हैं, लेकिन जैसे साधारण हीरे नेचुरली मिलते हैं, उनकी माइनिंग होती है। एलजीडीज आपके लैब्स में साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं और ये नेचुरल डायमंड्स जितने ही चमकदार, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। जहां साधारण हीरा आपको 3.5 लाख रुपए का पड़ेगा, वहीं ये लैब वाला आप बस 50,000 रुपए में खरीद सकते हो। मतलब रेट में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। एलजीडीज की डिमांड यूएसए और बाकी देशों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे अमेरिका में अभी 50% शादियों की अंगूठियां इन्हीं लैब ग्रोन डायमंड से बनती हैं। भारत में भी एलजीडीज का एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए, नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले एलजीडी ज्वेलरी वैसे ही एक तरह से कस्टमर के नजरिए से पहले से ही डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है। और फिर अगर किसी की सगाई होनी है या किसी को और को गिफ्ट देना है, तो वो कस्टमर टैरिफ्स के होते हुए भी लैब ग्रोन डायमंड्स लेगा ही। इसलिए टैरिफ्स के आने से भी गोल्डियाम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। साथ में इनके मैनेजमेंट ने भी टैरिफ्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया। कंपनी पहले भारत में गोल्ड की कास्टिंग करके ज्वेलरी पीसेस की पॉलिशिंग वगैरह करके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी यूएस। पर टैरिफ्स के बाद इन्होंने अपनी सप्लाई चेन ऐसे चेंज कर ली कि सबसे पहले ये यूएसए में सोने की थोड़ी बहुत कास्टिंग करने लगे और फिर उस ज्वेलरी पीस को फिनिशिंग के लिए भारत मंगाकर उसकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग, डायमंड की सेटिंग यहाँ होने लगी है और फिर वापस से वो पीस यूएसए भेज दिया जाता है। इस सब से प्रोडक्ट का ओरिजिन यूएसए एस्टैब्लिश हो गया, जो टैरिफ से बचने में मदद किया है। इस यूएस कास्टिंग्स मॉडल पर शिफ्ट करने पर इनके थोड़े से खर्चे बढ़े थे। तो गोल्डियाम अपने क्लाइंट्स को जाकर बोला कि देखिए, हमारा खर्चा बढ़ गया है, तो रेट्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे। इस वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ गए हैं। तो आपने देखा ना कि कैसे एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई। और अब टैरिफ्स भले ही कम हो गए हैं, पर कंपनी फिर भी अपने बल्क B2B बिजनेस के लिए यही यूएस कास्टिंग्स मॉडल पर काम करेगी। बाकी एलईडीज का चलन भारत में भी बढ़ रहा है। ये ओरिजिन ब्रांड से देश में स्टोर्स खोलते आए हैं और इनके 14 स्टोर्स हो गए हैं। गोल्डियाम का टारगेट है कि अगले 1 से 1.5 साल में ये लगभग 45 से 60 स्टोर्स और खोल रहे होंगे, जिसके लिए इन्होंने हाल ही में 202 करोड़ रुपए की फंडिंग भी उठाई है। तो गोल्डियाम भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिसको आप एक बारी खुद से देख सकते हैं। हाँ, एलजीडी सेगमेंट में ओवर सप्लाई का एक रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे बस थोड़े ही दिन पहले ये बिजनेसेस बस 15-20 के पीई पर ट्रेड कर रहे थे, वैसे ही अभी ज्वेलरी बिजनेसेस भी काफी अंडर वैल्यूड जोन में पड़े हुए हैं। गोल्ड प्राइस के रैली करने से ज्वेलरी कंपनियों को लेकर मार्केट का सेंटीमेंट अभी काफी नेगेटिव चल रहा है, पर गोल्ड प्राइस रैली करने के बावजूद इन बिजनेसेस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब तक ज्वेलरी कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, पर इस नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से सारे ही ज्वेलरी स्टॉक्स इतने कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। और पर्सनली हमारा मानना ऐसा है कि ये एक बहुत स्पेशल सेक्टर है, जो भारत में सालों साल ग्रो करता रहेगा। इसलिए हम अगले संडे 15 फरवरी को ज्वेलरी सेक्टर पर 2 घंटे का एक डिटेल्ड लाइव वेबिनार ला रहे हैं, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, सेक्टर में क्या चल रहा है, ज्वेलरी कंपनीज को स्टडी करने के लिए ज़रूरी मेट्रिक्स कौन से होते हैं, और जो एलजीडीज का चलन बढ़ रहा है वो कितना बड़ा रिस्क है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है ज्वेलरी सेक्टर का, और कौन से बेस्ट स्टॉक्स या कंपनियां हैं यहाँ पर। ये वेबिनार सुबह लगभग 11 बजे के अराउंड शुरू होगा और इसको अटेंड करने की फीस बस 499 रुपए है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ 499 रुपए में आपको लाइव सेक्टर वर्कशॉप, ऐसी डिटेल्ड सेक्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक्स की एनालिसिस शीट, ये तीनों चीजें मिल रही होंगी। चौथा और आखिरी बिजनेस अब जो हम स्टडी करेंगे वो है काइटेक्स गारमेंट्स। काइटेक्स बच्चों के कपड़े बनाने के बिजनेस में है, और ये बच्चों या इन्फेंट्स के कपड़े बनाने वाली दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फेंट वेयर एक आपका नीश सेगमेंट है, और इसमें मोड क्या होता है कि ब्रांड्स ना प्रोडक्ट क्वालिटी,
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स माने कि ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ना इस्तेमाल हों, इस सब पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं। इसके अलावा कपड़े आपके काफ़ी कस्टमाइज्ड होते हैं बच्चों के लिए। इसलिए काइटेक्स ने जो इतने सालों में अपने कस्टमर्स को बिल्ड किया है, ये जो कस्टमर बेस पूरा, वो काफ़ी रिपीट बिज़नेस लाते हैं। इसलिए इन्फेंट वियर में बाकी टेक्सटाइल सेगमेंट्स के मुकाबले ऑपरेटिंग मार्जिन्स बेहतर हैं और ये सेगमेंट मंदी में भी अच्छा करता है। लोग अपने खुद के तो खर्चे कम कर देते हैं, पर बच्चों को तो अच्छे से पालना है। यूएसए से इनकी लगभग 65% सेल्स आती हैं, इसलिए टैरिफ्स का इनके भी बिजनेस पर काफ़ी फर्क पड़ा, सेल्स गिरी। अब देखिए, काइटेक्स का केरला में एक प्लांट है, लगभग 13 करोड़ क्लोथ पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का। साथ में ये पिछले 2-3 सालों से 3,500 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वारंगल और हैदराबाद में 2 नए प्लांट्स लगाने के लिए। इन दोनों प्लांट्स से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सीधा 3.5 गुना हो जाती, पर बीच में टैरिफ्स आ गए। इनका 16 करोड़ पीसेस का वारंगल का प्लांट तो इन्होंने सितंबर में शुरू कर दिया, पर टैरिफ्स की वजह से अपने हैदराबाद प्लांट का प्लान इन्होंने इस साल अप्रैल से सितंबर महीनों के लिए टाल दिया कि जब मार्केट बेहतर होगा तब और कैपेसिटी लाएंगे। और साइड बाय साइड क्या हुआ कि एक तरफ टैरिफ्स की वजह से सेल्स गिरी, मार्जिन्स कम हुई, और दूसरी तरफ वारंगल प्लांट चालू होने से जो खर्चे बढ़े, तो कुल मिला के कंपनी लॉसेस में चली गई। इनके दिसंबर और मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स भी खराब ही आएंगे, पर हमारा मानना है कि अब जब टैरिफ्स हट गए हैं तो काइटेक्स काफी स्पीड से वापस से अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ा पाएगा। ये पहले ही 13 करोड़ क्लोथ पीसेस कैपेसिटी पर थे, जहां अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम होगा। अब वारंगल की 16 करोड़ पीसेस की कैपेसिटी और आ गई है। ऐसे में इनके पास अगले 2 सालों के लिए अच्छी खासी कैपेसिटी है अपने सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो करने के लिए, और फिर 2 साल बाद इनका ये हैदराबाद वाला प्लांट आ जाएगा। और क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन और उसके लिए लिए गए लोन की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट और बाकी खर्चे काफी ज्यादा हैं, सेल्स बढ़ने पर काइटेक्स गारमेंट्स को जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगी, दोनों बहुत तगड़ी मिलेगी और बॉटम लाइन में ग्रोथ काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। पर साइड बाय साइड कंपनी ने काफी लोन लिया है एक्सपेंशन के लिए, तो आपको लिक्विडिटी का रिस्क देखकर चलना है। यहाँ पर इस साल तो बस 10.5 करोड़ रुपए का आउटगो है, उसकी दिक्कत नहीं है, पर अगले साल लगभग 73 करोड़ रुपए की रीपेमेंट रहेगी, जिसके लिए इन्हें अपनी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेंगी। इनके Q3 या दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं, जहां तक सितंबर क्वार्टर जैसे हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। मैं इनके यही Q3 रिजल्ट्स का इंतजार करूंगा। लॉसेस के चलते मार्केट ना नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है और स्टॉक सस्ता हो सकता है, पर ये एक काफ़ी रिस्की बेट है, तो आप अपना खुद से एनालिसिस करके चलिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।